सो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के जो न्यूमेरिकल्स हैं। सीबीएसई में ह्यूमन आई के जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ये 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। कुछ फॉर्मेट में आपको बता दूंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी पूर्वक कर पाओगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द फॉर पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। यानी कि 80 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि उसका क्या है, फॉर पॉइंट है। यानी कि 80 सेंटीमीटर के से ज्यादा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हो, उससे दूर रखी हो, तो उसको ब्लर दिखाई देती है। इसका मतलब ये है। लेकिन आपको मतलब जानने से बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो समझने की आवश्यकता है। सो व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। यानी कि किस टाइप का लेंस यूज करें और उसकी पावर क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पावर के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको पावर के लिए जो चाहिए वो फोकल लेंथ चाहिए। क्योंकि बेसिक फॉर्मूले आपको मालूम है, लेंस फॉर्मूला और उसके बाद पावर ऑफ लेंस, ये आपको मालूम है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, अगर हमें फोकल लेंथ मिल जाए तो हमें से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट आपको बेसिक चीज एक और याद रखनी है, मायोपिक पर्सन है। मैंने आपको बताया था अगर कोई मायोपिया है किसी को तो उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज करना होता है, और अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होता है। तो सबसे पहले जो चीज है, मान लो ये नॉर्मल आई है, ये क्या है, इलोंगेटेड हो गई, यानी कि मायोपिक पर्सन है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पे रखा है और उसकी जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, इधर बन रही है। यहाँ पे आप दिख पा रहे हो, यहाँ पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। यानी कि रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है। हमारा एम क्या है कि इमेज कहां पे बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए। तो जो ये मायोपिया वाला क्वेश्चन होता है उसमें जो वी है, क्योंकि लेंस फॉर्मूला में फोकल लेंथ हमें निकालनी है तो यू और वी मालूम होना चाहिए। तो आपके लिए मायोपिया के केस में जो यू है वो इंफिनिटी होगा और वी है वो कितना होगा, जितना आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जो फॉर पॉइंट है मायोपिया के केस में वही आपका वी हो जाएगा। जो फॉर पॉइंट है वही क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और यू हमेशा क्या होगा, इंफिनिटी होगा। ये किसके केस में, मायोपिया के केस में। ठीक है, और फोकल लेंथ आप तो निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन, यू क्या है, इनफाइनाइट, और वी क्या है, 80 सेंटीमीटर। बट वी को हमेशा कैसा लेना है, निगेटिव लेना है। चाहे मायोपिया हो चाहे हाइपरमेट्रोपिया, वी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और यू भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और यू और भी क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो इन्फिनिटी को निगेटिव लो या पॉजिटिव लो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेचर एंड पावर आपको बताना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ये आपका क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला, इसे बोलते हैं हम लेंस फॉर्मूला। उसके बाद ये क्या है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, v की जगह पे हमने क्या लिख लिया, -80 सेंटीमीटर, और u की जगह पे क्या लिख लिया है, इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू 1/f। अब आपको मालूम है कि जो 1/इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से -1/80 एज इट इज कॉपी हो गया, और -1/इनफाइनाइट दैट इज 0, दैट इज इक्वल टू 1/f। 0 को अगर माइनस करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली क्या आ गया, -1/80 दैट इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से जो f की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, -80 सेंटीमीटर। यानी कि फोकल लेंथ कैसी है, निगेटिव है। तो जो लेंस है वो कैसा है, कॉनकेव लेंस। मैंने आपको पहले भी बताया, मायोपिया के केस में हमेशा कॉनकेव लेंस यूज करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया के केस में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव होती है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब पावर क्या होता है, पावर का ये फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू क्या है, 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में। इसी वजह से यहां पे जो -80 सेंटीमीटर है इसको मीटर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाई 100 करोगे, और 80 डिवाइड बाई 100 जो होता है दैट इज इक्वल टू
0.8 और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ गई -0.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -10/8 हो गया, और उसको आपने सॉल्व किया, दैट इज इक्वल टू -1.25। सो ये क्या है, पावर है किसकी, लेंस की, जो एक करेक्टिव लेंस है उसकी क्या है, ये पावर है। ये है देखो, ये आपकी आई है, यहां पे लेंस लगा दिया और लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, पावर कितना है 1.25। यहां से आप देखो ये इमेज बन गई, और ये इमेज फाइनली अब कहां पे बन रही है, रेटिना पे बन रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे जिसकी फोकल लेंथ होगी 80 सेंटीमीटर और पावर ऑफ लेंस होगी वो कितनी होगी 1.25 डायोप्टर। ठीक है, तो पावर कितना है 1.25 डायोप्टर और फोकल लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर। और माइनस क्या बताता है, लेंस, और यहां पे माइनस क्या बता रहा है, लेंस। तो लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 2-4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो ह्यूमन आई से पूछे जाते हैं, अगर वो चीजें आपने कनेक्ट कर ली तो कोई भी क्वेश्चन आपको ह्यूमन आई से कोई भी दे दे आप सॉल्व कर लोगे। बस आपको याद रखना है कि जो मायोपिया के केस में जो 4 पॉइंट है वो इनफाइनाइट होगा, और हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो नियर पॉइंट है वो 25 होगा, यानी कि जो यू है 25 होगा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे वही सेम क्वेश्चन है, यहां पे जो मायोपिक आई हैज फार पॉइंट कितना है 2 सेंटीमीटर है, यानी कि फार पॉइंट इस कंडीशन में क्या है 2 मीटर है। आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इन स्पेक्युलस वुड बी नीडेड टू इंक्रीज द फार पॉइंट टू इन्फिनिटी, यानी कि ये पूछ रहा है कि कौन सा लेंस बेसिकली यूज करना है। ठीक है, हमें तो फार पॉइंट इन्फिनिटी करना है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने क्या करी है, इन्फिनिटी किया है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, यानी कि पावर भी पूछा है तो जाहिर सी बात है हमें फोकल लेंथ की जरूरत पड़नी है। देखो यहाँ पे एक नॉर्मल आई है, ये हो गई मायोपिक आई, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इसकी इमेज वही पिछली वाली कंडीशन। तो इस बार जो v है वो कितना है 2 मीटर है, और u जो है इनफाइनाइट है। एज इट इज जैसा हमने पिछली क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हैं और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो u है दैट इज इन्फिनिटी, और उसके बाद v कितना है वो है 2 मीटर, बट मैंने आपको बताया इसको कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। उसके बाद फाइंड क्या करना है हमें, फोकल लेंथ और पावर। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u दैट इज 1/f, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। और पावर के लिए 1/f, और f हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। सो फाइनली हम क्या करने हैं, 1/v यानी v कितना है -2 माइनस 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट मैंने बताया क्या होने वाला है 0, दैट इज इक्वल टू 1/f। फाइनली क्या हो गया -1/2, 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, तो 0 को ऐड करना है, माइनस करने से कोई मतलब है नहीं, तो 1/f। तो यहां से फाइनली f कितना आ गया -2। आप उस क्वेश्चन में देखो जितना आपका फार पॉइंट होगा, इसमें देखो फार पॉइंट कितना है 2 मीटर है, उतना ही फोकल लेंथ आएगा, आप याद रखना। क्योंकि 1/इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट तो 0 होना है, तो हर क्वेश्चन में तो 0 ही होना है, तो जितना आपका फार पॉइंट हो जाएगा वही क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई -2 मीटर। तो जो आप लेंस यूज करोगे उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी -2 मीटर। तो किस टाइप के लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, क्योंकि माइनस में फोकल लेंथ आ रही है, तो यानी कि कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। उसके बाद पावर के लिए 1/f, और यहां पे जो फोकल लेंथ हमने निकाल रखी है वो ऑलरेडी मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से पावर कितना आ गया 1/-2 दैट इज -0.5 डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, पावर की एसआई यूनिट। तो यहां से ये देखो, यहां पे ये है मायोपिक आई, यहां पे लेंस रखा, और फाइनली जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, रेटिना पे बन रही है। और जो आपने लेंस यूज करा है वो कैसा है, कॉनकेव लेंस है। वो ये तो आपको याद ही रखना है
कि जब भी मायोपिया होगा किसी को तो कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी। उसका पावर अलग हो सकता है, पावर डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिफेक्ट, बट लेंस जो यूज होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव लेंस फॉर देयर करेक्शन। तो फोकल लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर और रिक्वायर्ड पावर कितना है 0.5 डायोप्टर। और जो ये निगेटिव दिख रहा है वो किसके लिए है, कॉनकेव लेंस के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखो, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। जनरली नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, बट इसके आंख में कुछ डिफेक्ट है, उसकी वजह से जो नियर पॉइंट हो गया है वो 1 मीटर हो गया है। सो व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो नेचर क्या होगा और पावर क्या होगा। तो नेचर का मतलब कि किस टाइप का लेंस यूज करेंगे और पावर आपको निकालना ही है। तो सबसे पहला जो काम है हमें वो है हमारा फोकल लेंथ फाइंड आउट करना। अगर आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इस बल पहले मायोपिया वाला केस हो गया ना, अब हाइपरमेट्रोपिया वाला केस। हाइपरमेट्रोपिया ये क्या हुई, फ्लैट हुई थोड़ा सा, देखो आप थोड़ा एक बार, ये नॉर्मल आई और ये फ्लैटेंड आई, ठीक है। यहां से देखो आप, ये लाइट रे आई और थोड़ा सा इमेज क्या बनी है, रेटिना के पीछे बनती है इस केस में, ठीक है। यहां पे जो यू है हाइपरमेट्रोपिया के केस में यू हमेशा कितना लेना है 25 सेंटीमीटर। कितना लेना भाई 25 सेंटीमीटर। तो यू कितना हो जाएगा 25, और 25 कैसा, v और u हर चीज किस में लेनी है, निगेटिव में लेनी है। तो v कितना हो गया -25 सेंटीमीटर u हो गया, और v कितना होगा, तो v जो नियर पॉइंट है वही आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। जो शिफ्ट हुआ है नियर पॉइंट ना, वही क्या हो जाएगा v। और मायोपिया केस में जो v क्या होगा, जो आपका फॉर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो फाइनली u कितना है -25 सेंटीमीटर और v क्या है -1। u और v दोनों ही नेगेटिव लेने हैं जब भी आप ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। यहां पे हमें क्या निकालना, देखो जैसे -1 मीटर है तो इसको क्या कर दिया -100 सेंटीमीटर, क्योंकि u किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में। अब हमें करना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, नेचर एंड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। उसके बाद पावर कितना हो जाएगा, पावर इज 1/f। पावर कितना हो जाएगा 1/f, f इन मीटर। फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है। सोल्यूशन के लिए 1/v, v कितना है, यहां पे आप देख रहे हो v कितना है -100 सेंटीमीटर, तो मैंने -100 सेंटीमीटर रख दिया। माइनस किया, ये माइनस तो यहां पे माइनस, और u कितना है -25 सेंटीमीटर, तो यहां पे रख लिया, दैट इज 1/f। अब हम फाइनली क्या करेंगे, यहां पे ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/25 प्लस हो गया, और ये -1/100 दैट इज इक्वल टू 1/f। फाइनली एलसीएम लिया, 100 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया -1 और ये आ गया 4। फाइनली इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 4 में -1 किया तो 3 आ गया, 3/100 दैट इज इक्वल टू 1/f। तो फाइनली f कितना आ जाएगा 100/3, यानी कि फाइनली 33.3 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका फोकल लेंथ। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पावर। तो पावर के लिए क्या करेंगे 1/f। 1/f क्या होता है, पावर। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, देखो सेंटीमीटर में है, पावर के लिए हमें क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ मीटर में। तो यहां पे क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा 0.33। तो यहां से जो आपकी पावर आएगी 100/33 आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 3.33। सो 3 आ जाएगा आपका, 3 डायोप्टर क्या आ जाएगा, पावर। तो ये यहां पे +3 आ गया, डायोप्टर क्या हो गया, पावर। और जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 33.3 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर भी कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करना है, यूज करना है। सो यहां पे आप देख सकते हो ये कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज करा, और फाइनली इमेज कहां पे बन रही है, रेटिना पे। और जो लेंस है, लेंस के लिए रिक्वायर्ड फोकल लेंथ कितनी 33.3, और जो पावर है वो कितना है 3 डायोप्टर। तो ये जैसा मैंने इस प्रेजेंटेशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व किया है, यही फॉर्मेट एज इट इज आपको
फॉलो करना है आपके फाइनल एग्जाम में, तभी आपको बढ़िया नंबर मिल पाएंगे। ये सारी डिटेल आपको लिखनी है। अब डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, अगर डायग्राम वो पूछेगा तो आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता है, नहीं तो डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एन आई हैज अ नियर पॉइंट कितना है 0.75 मीटर। व्हाट सॉर्ट ऑफ लेंस इज इन अ स्पेकुलस वुड बी नीडेड टू रिड्यूस द नियर पॉइंट इतना। यानी कि क्या है, नियर पॉइंट क्या हो गया है 0.75 हो गया है, यानी कि नियर पॉइंट 0.25 से शिफ्ट होकर 0.75 हो गया है। तो हमें कितना लाना है 0.25 में, तो क्या कैसा लेंस यूज करें और उसकी क्या पावर होनी चाहिए ये हमें बताना है। ठीक है, तो नियर पॉइंट का क्वेश्चन जाहिर सी बात है हाइपरमेट्रोपिया वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको नियर पॉइंट कितना करना है 0.25 करना है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया वाला केस है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल आई है, ये फ्लैट हुई, और यहाँ पे जो इमेज है बिहाइंड द रेटिना बन रही है। तो हमें ये इमेज रेटिना पे ही बनानी है, तो क्या करना है, यू क्या होना चाहिए -25 सेंटीमीटर। तो यहां पे मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 0.25 मीटर, और यहां पे v कितना 0.75 मीटर। यानी कि जो v है, v क्या होगा नियर पॉइंट जो शिफ्ट हुआ है, और u क्या होगा नियर पॉइंट जो लाना है, नॉर्मल नियर पॉइंट। इसके बाद गिवन कंडीशन v कितना है -75। अब ये हमेशा याद रखना u और v दोनों माइनस में होंगे आपके जो भी ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और यू कितना हो गया -25 सेंटीमीटर। हमको यूज क्या नेचर एंड पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां से हमें क्या फॉर्मूला 1/v -1/u दैट इज 1/f। फाइनली पावर के लिए 1/f, f किसमें मीटर में होना चाहिए। उसके बाद सोल्यूशन अगर हम करते हैं तो क्या 1/v यानी v कितना है -75। तो देखो मैंने इधर पॉइंट में थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर डिफिकल्ट लगता है तो उस वजह से मैंने इधर सेंटीमीटर में कर लिया है। तो 1 डिवाइड बाई -75 माइनस 1 डिवाइड बाई -25, क्योंकि ये u है और ये क्या है v है, दैट इज इक्वल टू 1/f। फाइनली माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 डिवाइड बाई -75 यहां पे प्लस 1 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू कितना 1/f। इसके बाद एलसीएम लिया 75 आ गया और -1 प्लस 3 दैट इज 1/f। तो फाइनली 3 में -1 किया तो 2 आ गया, 2/75 दैट इज 1/f। तो f कितना आ गया 75/2 यानी कि 37.5। सो दिस इज द बेसिकली फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस, करेक्टिव लेंस। जो करेक्टिव लेंस है उसकी क्या है ये फोकल लेंथ है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, पावर भी निकालना है। तो फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद पावर 1/f, आपको मालूम पावर क्या होता है 1/f। f किस में होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, तो हमें यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा किससे 100 से, तभी तो मीटर में आएगा। तो ये हो जाएगा 0.375। सो फाइनली आंसर आपका निकल के आएगा कितना 2.67 डायोप्टर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2.67 डायोप्टर। ठीक है, ये आपको प्रोसेस समझ में आया है। इसकी जो पीडीएफ है ये आपको कहां पे मिलेगी, तो ये चैनल आपका है जय मिश्रा फिजिक्स नाम का जो यूट्यूब चैनल है, इसको तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। साथ में टेलीग्राम में जय मिश्रा फिजिक्स नाम से आप सर्च करोगे बिना किसी स्पेस के, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा और उसको ज्वाइन करोगे, वहां पे सारी की सारी पीडीएफ शेयर की जाती है। उसके बाद ये हो गया, देखो ये आ गया इसका करेक्शन। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस आपको मालूम चल गया कितना होना चाहिए 2.67 डायोप्टर। ठीक है, आप इसको एक बार और अच्छे से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हम इसको हाइड कर देते हैं। ये देखो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। ठीक है, डिस्टेंस विजन के लिए कितना लेंस यूज कर रहा है -5.5 डायोप्टर पावर का, और नियर विजन के लिए
प्लस 1.5 डायोप्टर का जो लेंस है वो यूज कर रहा है। ठीक है, देखो इसको दूर का भी प्रॉब्लम है और पास का भी प्रॉब्लम है, दोनों लेंस क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो डिस्टेंट विजन के केस में फोकल लेंथ निकालनी है और नियर विजन के लिए भी क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो इसमें लेंस फॉर्मूला की तो जरूरत ही नहीं है, सिंपली क्या है P1, P1 कितना है, P1 कौन सा है, -5.5 डायोप्टर और P2 कितना है 1.5 डायोप्टर। माइनस है तो जाहिर सी बात है ये क्या है, मायोपिया वाला है और ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिया वाला। मायोपिया यानी कि ये क्या है, दूर के लिए दिक्कत हो रहा है इसको, और ये क्या है, पास में भी दिक्कत है इसको। अब आपको मालूम है कि अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालते हैं हम, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, फॉर्मूला बताओ, पावर इज इक्वल टू 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो यहां पे तो मीटर वाला केस ही नहीं है, हमें तो फोकल लेंथ डायरेक्ट निकालनी है। तो फोकल लेंथ डिस्टेंस विजन के केस में क्या होगा, डिस्टेंट विजन के केस में जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसके केस में यहाँ पे देखो P1 इज इक्वल टू 1/f1, P1 इज इक्वल टू 1/f1, तो f1 इज इक्वल टू 1/p1, तो f1 इज इक्वल टू 1/p1 क्या है, -5.5 डायोप्टर। तो यहां पे अगर वैल्यू पुट करते हैं और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या आ गया 10 और नीचे आ गया 55। तो फाइनली इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, -0.1818 मीटर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फोकल लेंथ फॉर द डिस्टेंट विजन। नियर विजन के केस में अगर आप देखो तो नियर विजन के केस में जो पावर है वो क्या हो जाएगा 1/f2, P2 इज इक्वल टू 1/f2, क्योंकि देखो P इज इक्वल टू 1/f है ना, तो P2 यहां पे करोगे तो यहां पे F2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, हाँ। तो F2 कितना हो गया 1/P2, यहां से F2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 डिवाइड बाई P2 कितना है, यहां पे देखो 1.5 डायोप्टर, तो यहां पे आपने 1.5 रख दिया। फर्दर इसको क्या करा, सॉल्व करा, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर 10 से मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया आपका 10/15 दैट इज 2/3, यानी कि फाइनली 6.67 मीटर। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया फोकल लेंथ। किसके केस में, नियर विजन के केस में जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 0.67 मीटर। बस इतना ही तो पूछा था, आई थिंक F1 आपका आ गया, F2 आ गया, बस इतना ही तो क्वेश्चन में था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें जो बेसिक फंडा है वो यही है, पावर इज इक्वल टू 1/f। लेकिन आपको यहां पे f निकालना है तो f इज इक्वल टू 1/p, और पहले केस में f1 निकालना है तो 1/p1, दूसरे केस में f2 निकालना है तो 1/p2। P1 की वैल्यू कितनी है -5.5 डायोप्टर और P2 की वैल्यू कितनी है 1.5 डायोप्टर। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन विथ मायोपिक आई कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर, यानी कि 4 पॉइंट क्या है इसका 1.2 मीटर है। ठीक है, मायोपिया वाला है पेशेंट, तो जाहिर सी बात है कौन सा करेक्टिव लेंस होगा, आप बताओ मुझे। तो आप मुझे बताओगे कि सर कॉनकेव लेंस इसको दे दो, प्रॉपर फोकल लेंथ का, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का, तो इसकी दिक्कत हो जाएगी सॉल्व। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए, तो आप बताओगे कि एक काम करो लेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लो। तो ठीक है, देखो यहाँ पे U कितना होगा, मैंने बताया मायोपिया के लिए U क्या है इंफिनिटी, V कितना है जितना क्वेश्चन में है ये, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, और मैंने बोला कि U और V कुछ भी दिया हो सबको माइनस में लो, तो इसको आपने माइनस ले लिया। फाइंड क्या करना है, पावर आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, वही पुराना वाला 1/v माइनस 1/u दैट इज 1/f। तो फाइनली आपने वैल्यूज पुट करी, तो देखो तो आपको जो v है वो कितना है -1.2 और ये क्या है इन्फिनिटी, तो यानी फोकल लेंथ कितना आ गया आपका, देखो फोकल लेंथ कितना आ गया आपका, फोकल लेंथ तो आ जाएगा फाइनली -1.2 मीटर, क्योंकि जो ये होता है वही तो फोकल लेंथ आता है भाई। ठीक है, यही तो फोकल लेंथ हो जाता है, क्योंकि 1/∞ तो क्या हो गया 0, तो सिंपल है।
आपको अगर एमसीक्यूज में आता है ना, तो एमसीक्यूज में तो फोकल लेंथ आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहां से। पावर क्या हो जाएगा, 1/f भी क्या होता है, पावर ही होता है, तो -1/1/2 कर दिया तो क्या आ गया भाई, पावर आ गया। तो ये पावर कितना आ गया, -0.83 डायोप्टर, ये क्या आ गया, पावर ऑफ लेंस आ गया। ठीक है, ये माइनस भाई साहब हटा देना यहां से, नहीं तो आप बोलो कि माइनस माइनस तो प्लस हो रहा है, तो क्या सर आप भी। ठीक है, तो ये माइनस नहीं, 1/f क्या होता है, पावर होता है, तो इस माइनस की यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो जाहिर सी बात है पावर ऑफ लेंस कितना हो जाएगा, 0.83 डायोप्टर। ठीक है, फॉर द प्रॉपर विजन। सो ये क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है, 4 पॉइंट फॉर द मायोपिक आई। इस बार आपका कितना है, 150 सेंटीमीटर है। ये क्या है आपका v है, -150 सेंटीमीटर आपको लेना है। u कितना हो जाएगा, तो u तो सर आपने बताया इनफिनाइट लेना है, तो पहले हम f निकाल लेंगे सर, और उसके बाद हम पावर निकाल लेंगे। तो मैंने बोला एक काम कर लो, इसको आप सॉल्व करो और फाइनली आप चेक करो कि आपका आंसर कितना आता है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। यहां पे आप देखो फाइनली v कितना, ये है 150 सेंटीमीटर, तो हम इसको कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया 1.5 मीटर। हमने इसको सॉल्व किया, फाइनली कितना आ गया, देखो भाई यहां पे माइनस किया ना, ये देखो यहां पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे भी लिख लेना, आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो कि सर आपने यहाँ पे 1.5 लिखा, यहाँ पे -1.5 लिख लिया, तो यहाँ पे भी -1.5 ही होना है। ठीक है, तो फाइनली आपका जो पावर आ गया वो कितना आ गया, 0.67। सो द फोकल लेंथ इज -1.5 मीटर एंड पावर इज दिस। तो जो ये है ना भाई, यही आपका क्या हो जाता है, फोकल लेंथ। अब देखो मायोपिया है, मायोपिया वाला आदमी है ना, तो मायोपिया के केस में जो आपका ये 4 पॉइंट होगा वही क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। और जाहिर सी बात है लेंस आप कौन सा यूज कर रहे हो, कॉनकेव, तो ये माइनस के साथ क्या आ जाएगा आपका, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ आ गया तो पावर निकाल लिया। तो अगर एमसीक्यूज में आता है तो ज्यादा इतना टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। सो आई होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आपको ह्यूमन आई का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए कहीं क्वेश्चन में, तो आप तो ऐसे उड़ा दोगे। अच्छा, 2 नंबर तो जेब में रख लिए। सो थैंक यू सो मच आपको जुड़ने के लिए। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही इसकी पीडीएफ, इस चैनल से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है, यानी कि जो भी पीडीएफ नोट है, जो क्लास नोट्स है, वो मैं टेलीग्राम में जय मिश्रा फिजिक्स नाम से जो चैनल है उस पे क्या करता हूं, शेयर करता हूं। तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।